क्यों खरीदा था सुशांत ने चांद पर प्रॉपर्टी? क्या सच में ज़ॉम्बीज होते हैं? और आखिर किसने किया था दुनिया का सबसे बड़ा हैक? इन्हीं सब सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए, क्योंकि सारे फैक्ट्स आपको चौंकाने वाली है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मैं दीपंकर रॉय आप सभी का स्वागत करता हूँ सच्ची फैक्ट्स में। फैक्ट नंबर 10। क्रिस्टन स्टुअर्ट हॉलीवुड की मशहूर एक्टर है। चार्लीज एंजल्स और ट्वाइलाइट जैसे बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुकी है। अक्टूबर 2012 में यूनाइटेड स्टेट के न्यू जर्सी के लोगों को सैंडी नाम के हरिकेन तूफान ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसके लिए सैंडी हरिकेन रिलीफ फंड ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस फंड में 23 साल की मशहूर एक्टर क्रिस्टन ने सिर्फ 15 मिनट में $5 लाख रेज किए थे। दरअसल एक सऊदी प्रिंस के रिक्वेस्ट पर क्रिस्टन ने उस प्रिंस के साथ सिर्फ 15 मिनट बात करने के लिए $5 लाख चार्ज की थी। फिर क्रिस्टन ने $5 लाख सैंडी हरिकेन रिलीफ फंड में भिजवा दिया। इस फंड की बात की जाए तो 2 साल में टोटल $4 करोड़ रेज किया था। फैक्ट नंबर 9। सोल्जर डॉल्फिन। क्या आपको पता है यूएस आर्मी और सोवियत आर्मी डॉल्फिन और सी लायन को ट्रेन करते हैं। अंडर वाटर माइन ढूंढना और नेवल स्विमर को बचाना इनका काम होता है। यूएस गवर्नमेंट ने 2007 में $1.40 करोड़ डॉल्फिन और सी लायन के ट्रेनिंग के लिए खर्च किए थे। कई प्रेस चैनलों का मानना है कि 2005 में जब कटरीना नामक हरिकेन तूफान की वजह से बाढ़ आई थी, तब लेक पोंचेट्रेन से कुछ मिलिट्री ट्रेन डॉल्फिन भाग गए। ये भी कहा जाता है कि हर डॉल्फिन के पास एक डार्ट गन है जो दुश्मनों को बेहोश कर सकती है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट इस खबर से सहमत नहीं है। फैक्ट नंबर 8। सुशांत सिंह राजपूत। 2 महीने बाद सीबीआई के आने के बाद सुशांत के लिए जस्टिस का कुछ चांसेस नजर आ रही है। मैं दुआ करता हूं कि इस टैलेंटेड एक्टर को जस्टिस मिले। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने चांद पे एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था। जैसे कि आप सबको पता है कि सुशांत स्पेस में बहुत इंटरेस्ट रखते थे और उनके पास एक महंगा टेलीस्कोप भी था। यही वजह थी कि वो चांद पर ज़मीन खरीदे थे। ये ज़मीन चांद के उल्टे साइड, यानी कि जो साइड पृथ्वी के ऑपोजिट में है, उस साइड पर मौजूद है। उस ज़मीन के टुकड़े को मरे मस्कोवियंजे या सी ऑफ मस्कोवियंजे कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 7। ड्रैगन स्कल फ्लावर। इस फूल को यूरोप, यूनाइटेड स्टेट और नॉर्थ अफ्रीका के पथरीले जगहों पर देखा जा सकता है। इन्हें स्नैप ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। ये फूल ड्रैगन की मुंह की तरह दिखते हैं और मुरझा जाने पर इंसानी खोपड़ी जैसे दिखते हैं। और अगर उस मुरझाए हुए फूल को उंगलियों के बीच में रख के दबाया जाए तो वो अपना मुंह बंद करता है। इसके बारे में कुछ मिथ ये है कि इन पौधों में सुपर नेचुरल पावर्स है। अगर कोई इसे अपने बगीचे में लगाए तो वो काले जादू से बच सकता है। इतना ही नहीं, पुराने जमाने में लोग मानते थे कि ड्रैगन स्कल के फूलों को खाने से औरतों की उम्र घट जाती है और खूबसूरत हो जाती है। फैक्ट नंबर 6। ब्लू जावा बनाना। बनाना कई तरह के होते हैं। मैंने पहले एक वीडियो में रेड बनाना के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। ब्लू जावा बनाना जब कच्चे रहते हैं तब इनका रंग नीला रहता है। पकने के साथ साथ वो नीला रंग बदल के नॉर्मल पीला रंग का बन जाता है। इसी वजह से इसका नाम ब्लू जावा बनाना है। ब्लू जावा बनाना आइसक्रीम बनाना के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि ये खाने में आइसक्रीम जैसा है। ये बनाना साउथ ईस्ट एशिया के 2 बनाना, मूसा बॉल्बिसियाना और मूसा एक्यूमिनाटा का हाइब्रिड है। खाने में टेस्टी होने के साथ साथ ये वजन कम करने में मदद करती है और डाइजेशन को भी सुधारती है। फैक्ट नंबर 5। गैरी मक्किनॉन। ये एक ब्रिटिश हैकर है जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा हैक किया था, वो भी अपने गर्लफ्रेंड के एक रिश्तेदार के घर से। फरवरी 2001 से लेकर मार्च 2002 कुल 13 महीने तक गैरी ने 97 यूएस मिलिट्री कंप्यूटर्स और नासा के कुछ कंप्यूटर्स को हैक करके उनसे डेटा चुरा लिया था। यूएस में हुए 9/11 के अटैक के बाद गैरी ने यूएस के अर्ल नेवल वेपन स्टेशन के सारे वेपन लॉग को डिलीट कर दिया था। साथ में उनके 300 से ज्यादा कंप्यूटर्स को खराब कर दिया था। यूएस गवर्नमेंट ने दावा किया था कि इस अकेले इंसान ने जो नुकसान किया है
वो $7 लाख से भी ज्यादा है। कानूनी कार्रवाई होने पर गैरी ने अपने बचाव में ये कहा कि नासा और यूएस गवर्नमेंट बहुत से एलियन टेक्नोलॉजी, यूएफओ और ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजी को छुपा रहा है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए और जिससे हमें फायदा हो सकता है। और ऐसे ही कुछ यूएफओ और टेक्नोलॉजी के फाइल गैरी को मिले भी थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, सिया सोलियोला। रग्बी अमेरिका का बहुत ही मशहूर और खतरनाक खेल है। इस खेल में प्लेयर्स बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। गोल करने के लिए एक दूसरे को धकेल कर बॉल छीनना होता है और इसी वजह से कई बार प्लेयर्स को बहुत चोट लग जाती है। न्यूजीलैंड का प्लेयर सिया सोलियोला कैनबेरा रेडर्स के टीम में सेकंड रैंक में खेलते थे। कैनबेरा रेडर्स वर्सेस सेंट जॉर्ज इलोरा ड्रैगन्स के एक रग्बी गेम में सिया के सर पे एक भयानक चोट आई जिससे उनके चेहरे के हड्डियों पे 20 स्क्रू लगाने पड़े। लेकिन ये टफ प्लेयर सोशल मीडिया पर मजाक करते हुए ये कहा कि कम से कम मेरे दांत तो बच गए। फैक्ट नंबर 3, लूना मॉथ। कोई भी प्राणी दो बेसिक जरूरतों के लिए जीता है, एक है खाना और दूसरा है अपनी आबादी बढ़ाना। लेकिन लूना मॉथ के जिंदा रहने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो है अपनी आबादी बढ़ाना। कुकून से निकल के ये सिर्फ 1 हफ्ते तक ही जिंदा रहते हैं और उस टाइम पे वो सिर्फ मेटिंग के लिए पार्टनर ढूंढते हैं। ये खाना भी नहीं खाते क्योंकि इनका डाइजेशन सिस्टम ही नहीं होता। इनके मेन दुश्मन है चमगादड़ जो कि इनका शिकार करके खाते हैं। लेकिन उनसे बचने के लिए भी लूना मॉथ के पास एक बेहतरीन रास्ता होता है। नॉर्थ अमेरिका के सारे चमगादड़ इको लोकेशन के जरिए शिकार करते हैं और लूना मॉथ के लंबे पूंछ की तरह दिखने वाले पंख चमगादड़ के इको लोकेशन को कंफ्यूज कर देते हैं। स्टिल्थ एयरक्राफ्ट भी इसी तरीके से रेडार से बचते हैं। इसीलिए अमेरिका के पहले स्टिल्थ जेट F117 नाइट हॉक का शेप लूना मॉथ की तरह ही थी। फैक्ट नंबर 2, रॉन्ग वायरल स्टोरी। 2018 में एक स्कूल की बच्ची और उसकी दादी की पिक्चर वायरल हुई जिसमें वो दोनों रो रही थी। साथ में ये कहानी वायरल हो रही थी कि उस बच्ची के दादी को उसके माता पिता ने ओल्ड एज होम में छोड़ दिया था और जब भी वो बच्ची अपने दादी के बारे में पूछती थी तो उसे बताया जाता था कि उसकी दादी किसी रिश्तेदार को मिलने गई है। लेकिन ये पूरा सच नहीं था। BBC न्यूज़ के पूछताछ पर पता चला कि ये पिक्चर 2007 में खींची गई थी और पिक्चर में ये बच्ची जिसका नाम भक्ति है बताती है कि उसकी दादी अपने मर्जी से ओल्ड एज होम में रहने गई थी और उसे ये बात पता थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी दादी उसी ओल्ड एज होम में रहने गई जहाँ पर उसका स्कूल उसे भेज रही थी। इसीलिए अपने दादी को देखते ही वो रो पड़ी। फैक्ट नंबर 1, ज़ॉम्बी फंगस। हॉलीवुड के कुछ मशहूर फिल्में ज़ॉम्बीज के ऊपर बनी हैं, लेकिन अगर आपको ज़ॉम्बीज मनगढ़ंत और काल्पनिक लगता है तो आप गलत है। ब्रिटेन के बायोलॉजिस्ट अल्फ्रेड रसेल वालेस ने 1859 में एक ऐसा फंगस को खोजा था जो कारपेंटर एंट को अपना शिकार बनाती है। इस फंगस का नाम है कॉर्डिसेप्स। इस फंगस का एक बीज भी अगर किसी चींटी के शरीर में घुसा तो उस चींटी को ये फंगस कंट्रोल करने लगता है, जैसा हॉलीवुड में ज़ॉम्बी वायरस को दिखाया जाता है। ये फंगस अपना शिकार बनाए हुए चींटी को ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर ये फंगस बढ़ सके। ऐसी जगह पहुँचने के बाद ये फंगस उस चींटी को मार डालती है और उसी के शरीर से एक पौधे की तरह उगती है। इसके बाद कॉर्डिसेप्स एक एक करके पूरे चींटियों के कॉलोनी को मार डालती है। अच्छी बात यह है कि कॉर्डिसेप्स इंसानों पर असर नहीं करती। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।